आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ सोशल मीडिया, आदत और दृढ़ संकल्प। जैसा कि आप लोग जानते हैं, सोशल मीडिया आज के डेट में हमारे लाइफ, हमारे दिमाग के ऊपर इस तरीके से हावी हो गया है कि इसे दूर होना कठिन हो गया है, बहुत ही मुश्किल हो गया है। कई लोगों की तो ऐसी आदत होती है कि मॉर्निंग में सुबह उठेंगे, उठते ही सबसे पहले फेसबुक, ट्विटर और लिंक्डइन ओपन कर लेंगे। कई लोग की ऐसी आदत होती है कि खाने के टाइम, सोने के टाइम, कहीं बाहर जा रहे, ट्रेन पे, ऑफिस में, हर आधे घंटे 20 मिनट पे अपने सोशल मीडिया को चेक करना है। कभी वो सोचते नहीं है कि सोशल मीडिया हमारे लाइफ को कितना इम्पेक्ट डाल रहा है। हमारे टाइम, हमारे एनर्जी, हमारे दिमाग की जो क्रिएटिविटी जो वेस्ट में जा रहा है। आप कभी सोचते हैं, कभी आप सोशल मीडिया, सपोज एक फेसबुक, उसकी ऐप आपने ओपन किया, ओपन करने के टाइम आपको कितने सारे कंटेंट उसमें आते हैं। आजकल तो आ गए छोटे छोटे शॉर्ट वीडियो आ गए हैं। अगर एक वीडियो को देखो, उसके रिलेटेड कितने सारे वीडियो आ जाते हैं। एक देखा, दो देखा, कई देखे। मल्टीपल वीडियो देखने के बाद आपको पता भी नहीं चलता है कि हमारे टाइम कितने ज्यादा वेस्ट हो गए। कभी आपने रियलाइज किया है पूरे दिन में आपने सोशल मीडिया के ऊपर कितने टाइम वेस्ट करते हो पर डे? कभी सोचना कि अगर सोशल मीडिया का आप यूज नहीं करते हैं और इसके अलावा किसी और दूसरे काम में, अपने प्रोडक्टिव पे काम पे दिमाग लगाते हैं, तो आपकी ग्रोथ की, आपकी कैरियर के लिए कितना अच्छा होगा। लेकिन हमारे दिनचर्या ऐसा हो गया है कि शुरू मॉर्निंग होती है सोशल मीडिया से, शाम को सोने से पहले भी हम सोशल मीडिया एक बार चेक करके सोते हैं। ये हमारे रूटीन में, हमारे दिमाग में और हमारे आदत में इस तरीके से पड़ गया है कि मैं इससे बिना छुटकारा चाहने के बाद भी बहुत मुश्किल है कि इससे छुटकारा मिल पाए। इसकी छुटकारा पाने का एक ही तरीका है जो मैं समझता हूं। अगर आप सच में ये रियलाइज करते हैं कि सोशल मीडिया से हम अपने लाइफ को, अपने टाइम को, अपने एनर्जी को वेस्ट होने से बचाएं, तो एक सबसे आसान और सिंपल रास्ता मुझे मन में आता है। वो ये कि अगर आपकी सोशल मीडिया की लत लगी है तो इससे छुटकारा भी आप ही पाओगे, ना कि आपके भाई, बंधु, दोस्त इसे छुटकारा दिलाएंगे। अगर आपको सोशल मीडिया की लत है तो इसकी पनिशमेंट भी आपको ही झेलने पड़ेंगे। अगर आपने मन में संकल्प कर लिया है कि मुझे सोशल मीडिया से अपने टाइम को बचाना है, सोशल मीडिया से धीरे धीरे अपने जो आदत है उसको कम करनी है, तो ये इम्पॉसिबल भी नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आपको सोशल मीडिया की लत लग गई है, फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, आपके इंस्टाग्राम, इसके देखे बिना आप न खाना खा सकते हो, न इसको देखे बिना आपकी मॉर्निंग अच्छी से जाएगी, न इसके देखे बिना आपको जो शाम को इवनिंग अच्छी से बीतती है। तो ये गलत आदत, ये जो बैड हैबिट आपके अंदर जो क्रिएट हुआ है, बना है, वो एक दिन में नहीं हुआ है। ये आपको धीरे 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 कब आदत पड़ गई ये आपको पता भी नहीं चला। और आपको भाई, दोस्तों, ये जानते होंगे कि किसी भी आदत को एक बार लत लगने से दिमाग हमारे वो चीज को डिमांड करता है। सपोज दैट कि किसी को स्मोकिंग करने की आदत है, किसी को गुटखे खाने की आदत है, उसको धीरे धीरे आदत लगने में कई वर्षों के बाद जो उनकी आदत बन जाती है, उसकी डिमांड करता है, उसकी माइंड उसको जो दिमाग है वो डिमांड करता है कि मुझे लाओ, कहीं से भी लाओ। तो अगर इसको छुटकारा पाना है तो आपको अपने ऊपर कमिटमेंट करने पड़ेंगे, दृढ़ संकल्प लेने पड़ेंगे कि मुझे इससे छुटकारा पाना है। और ये सोच लीजिए, अगर आपको ये सोशल मीडिया एक बार धीरे धीरे आपने कम कर दिया अपने दृढ़ संकल्प से, तो आने वाले दिनों में कितने सारे टाइम बचा पाएंगे। और ये कैसे होगा? आपको ये अपने आप से प्रॉमिस करने पड़ेंगे
प्रोमिस भी नहीं, कमिटमेंट करने पड़ेंगे। प्रोमिस और कमिटमेंट में दो अंतर होता है। प्रोमिस उसे बोलते हैं जो हम किसी दूसरे के साथ प्रोमिस करते हैं। कमिटमेंट हमेशा अपने आप से होता है। तो प्रोमिस नहीं, यहाँ पे आपको कमिटमेंट करने पड़ेंगे। आपको खुद से कमिट करने पड़ेंगे कि मुझे सोशल मीडिया, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन सब से हमें अपने टाइम को बचाना है। तो आपको कमिटमेंट करने पड़ेंगे कि मुझे सुबह की मॉर्निंग में मुझे फेसबुक नहीं देखना। अब ऐसा नहीं कि पूरे दिन भर के लिए आपने कमिटमेंट कर लिया, नहीं, आपको स्टार्टिंग में छोटी से स्टेप से लेने पड़ेंगे। छोटी से स्टेप दैट मीन्स आपने सोच रखा है, दृढ़ संकल्प किया कि मुझे सुबह की मॉर्निंग में फेसबुक नहीं देखना, ट्विटर नहीं देखना, सोशल मीडिया पे नहीं जाना। तो आपको जब सुबह होगी तो आपकी आदत के अनुसार आपको लगेगा कि एक बार जाकर मोबाइल चेक करूं कि सोशल मीडिया में मेरे क्या कोई कमेंट तो आया, कोई नोटिफिकेशन तो नहीं आया, ऐसा कुछ किसी ने कोई ऐसा कोई पोस्ट तो डाला, आपको मन कहेगा, क्योंकि हर दिन की आदत है। लेकिन अगर आपने अपने आप से कमिटमेंट किया कि मुझे इन द मॉर्निंग जो नाश्ते के टाइम में जो मैं सोशल मीडिया देखता हूँ उस टाइम में मैं नहीं देखूंगा। अगर मैं किसी कारण से मैं देख लिया, आदत पड़ गई, तो मैं अपने आप को पनिशमेंट करूंगा। अब पनिशमेंट अगर आपने सोचा है कि अगर मैं ऐसा अपने आदत से अगर मैं अपने इस चीज को इम्प्लीमेंट अपनी लाइफ में नहीं करता तो मैं अपने आप को पनिशमेंट दूंगा। तो आपको पनिशमेंट देने पड़ेंगे अपने आप को, ताकि आपको माइंड को ये चीज लगे कि अगर आपने सोच समझ कर ऐसा किया है तो आपको पनिशमेंट मिलने चाहिए। पनिशमेंट में आप जैसे कह सकते हैं कि अगर मैंने अपने आदत के अनुसार, अपने कमिटमेंट के अनुसार अपनी वादा पूरा नहीं निभाया तो मैं एक दिन की मॉर्निंग की नाश्ता नहीं लूंगा, दैट्स इट। और अगर सच में आपने कमिटमेंट के अनुसार अपने काम नहीं किया तो अगले दिन की मॉर्निंग का नाश्ता आप नहीं लोगे। इसी टाइप से अगर आपने सोचा कि मैं दोपहर की सोशल मीडिया नहीं देखूंगा, आपने मॉर्निंग कभी नहीं देखा, दोपहर की सोशल मीडिया नहीं देखा, बहुत कोशिश करने के बाद आपके मन बोलेगा कि एक बार जाके देखो तो क्या है उसमें, लेकिन आपने कमिटमेंट किया है और भी किसी दूसरे से नहीं, अपने आप से कमिटमेंट किया है कि मैं नहीं देखूंगा तो नहीं देखूंगा। अगर किसी कारणवश आपका मन विचलित हो गया कि मुझे देखना ही है और देख लिया तो उसकी पनिशमेंट भी आपको सहने पड़ेंगे। जैसे कि आपने अपने आप से किया है कि अगर मैं अपनी रूटीन, अपनी सोच, अपने दृढ़ संकल्प के अगेंस्ट अगर जाता हूं तो मुझे पनिशमेंट लेने पड़ेंगे। तो अगर आपने ऐसा करते हो तो अपने आप को पनिशमेंट दो। पनिशमेंट में कि चलो आज की रात या कल की रात को मैं डिनर नहीं लूंगा, मैं बिना डिनर के सोऊंगा। अगर आप ऐसा करते हो तो आपके दिमाग क्लिक करेगा कि अगर आपने ऐसा कमिटमेंट अपने आप के साथ किया है तो इसके पनिशमेंट तुझे लेना होगा। अगर ऐसा पनिशमेंट लेते हो तो धीरे धीरे, दोस्त मैं ये आपको विश्वास के साथ कहना चाहता हूं कि प्रोमिस करने से कुछ नहीं होगा। प्रोमिस तो दूसरे के साथ करते हैं। कमिटमेंट एक अलग वर्ड है, एक अलग सेंसिटिव हमारे माइंड को ले जाता है। अगर कमिटमेंट किसी अपने आप से करते हैं कि अगर किसी चीज को दृढ़ संकल्प लेने के बाद अपने आप से कमिटमेंट करते हैं कि मुझे ये काम करना है, किसी भी कीमत पे करना है, चाहे इसके लिए मुझे कितने पनिशमेंट न क्यों ना झेलना पड़े, तो जाकर धीरे धीरे आदत छूटेगी। अदरवाइज लाइटली लेते रहोगे कि चलो देखते हैं, मुझे नहीं करना, मुझे नहीं सोचना, नहीं, तो लाइटली किसी चीज को अगर लोगे कि फेसबुक छूट जाए, ट्विटर छूट जाए, लिंक्डइन छूट जाए, आपको जो दिन चढ़ जाए कि जो आप दिन भर में 2 घंटे 3 घंटे जो डेली टाइम देते हो इतनी आसानी से छूट जाए, ये आसानी से छूटने वाले नहीं है, इतने आसानी से छूटने वाले नहीं है। क्योंकि हमारे दिमाग की बहुत सारे कोनों में, बहुत दिमाग के कोने कोने में ये भर गया है कि सोशल मीडिया से हमें आदत लग गई है और इसे आदत को छुड़वाने के लिए आपको सेल्फ कमिटमेंट लेने पड़ेंगे, धीरे धीरे छूटेगी। एक दूसरी आदत ये आप बना सकते हैं कि कई लोग सोचते हैं कि हमें मॉर्निंग वॉकिंग करनी चाहिए या हमें 2 पेज पर डे पढ़ना चाहिए कुछ अच्छे बुक, या हमें आधे घंटे 20 मिनट के लिए मेडिटेशन करने चाहिए। लेकिन अगर आप सोचे और ये चीज आपने एक्शन नहीं लिया, अपने रूटीन में नहीं अप्लाई किए, तो ये कभी भी नहीं होगा। इसके लिए भी आपको कमिटमेंट करने पड़ेंगे कि अगर आज की सुबह या कल की सुबह अगर मैं मॉर्निंग वॉकिंग पे नहीं जाता हूं तो मॉर्निंग का जो नाश्ते हैं वो मैं नहीं लूंगा। तो ये अपने आप को पनिशमेंट दे रहे हो, ये आदत डालने का। अगर आज मैं 2 बुक
आपने इस 2 पेज इस बुक का नहीं पढ़ा, तो मैं अपने आप को एक दृढ़ संकल्प लेता हूँ या अपने आप से कमिटमेंट करता हूँ कि प्रत्येक दिन इस बुक के कम से कम 2 या 3 पेज पढ़ूंगा। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो मैं पनिशमेंट के अधिकारी बनूंगा। मैंने अपनी लाइफ में डिसिप्लिन तोड़ा है। तो इस टाइप के अगर आप दृढ़ संकल्प के साथ काम करते हैं और अपने आप को डिसिप्लिन में रखते हैं, और अगर डिसिप्लिन का आप कार्य सही से अपने ऊपर आप नहीं निभाते हैं, तो उनको पनिशमेंट जो मिलता है वो अपने आप को देते हैं। धीरे धीरे देखेंगे कि आपके माइंड जो है अपने कार्य, अपने फोकस और अपने दृढ़ संकल्प के ऊपर एक दिन ऐसा डिसिप्लिन बन जाएगा कि आपको आदत बन जाएगी। कभी ऐसा मन नहीं करेगा कि बेवजह फालतू की टाइम वेस्टिंग, बेवजह फालतू की गप्पे, या अगर आपने सोचा होगा कि मॉर्निंग वॉक करना है तो आपको मॉर्निंग वॉकिंग के टाइम में नींद न खुले। आपने अगर सोचा है कि अगर 2 पेज पढ़ना है तो 2 पेज पढ़ना है। अगर आपने सोचा है कि हाँ 15 से 20 मिनट की मेडिटेशन करने हैं इन द इवनिंग या इन द मॉर्निंग एवरी डे, तो आपकी ऐसा नहीं होगा। ये होगा, लेकिन आपको इसके लिए आपको सेल्फ कमिटमेंट करने पड़ेंगे। आपको अपने डिसिप्लिन के ऊपर पालन करने पड़ेंगे। अगर इस चीजों को लाइटली लोगे तो लाइटली लेने से दोस्त ये कभी भी काम नहीं करेगा। एक एग्जाम्पल में दृढ़ संकल्प का मैं आपके एक उदाहरण से समझा सकता हूँ। उदाहरण ये है कि किसी समय की बात है जब लोग ऋषि मुनि के आश्रम में जाकर के अपना ज्ञान प्राप्त करते थे। उसी समय एक ऋषि ऐसे थे जिनकी उनके ऋषि में के गुरुकुल में अगर बच्चों को एडमिशन कराना है तो उनके कुछ नियम और कानून बने हुए थे। अगर उस नियम के अनुसार आप 100% खरे उतरते हैं तभी आपको उस ऋषि के गुरुकुल में एडमिशन होगा, अदरवाइज उस ऋषि के गुरुकुल में एडमिशन नहीं होगा। और ऋषि भी थे, अपने बातों को अपने नियम के ऊपर बिल्कुल 100% दृढ़ संकल्प थे। तो उसी समय उनके नियम क्या थे ये मैं बताता हूँ। उस ऋषि के आश्रम के गुरुकुल में अगर आपको पढ़ना है, एडमिशन लेना है, अपने बच्चों को भेजना है, तो कुछ उसके क्राइटेरिया होते हैं। क्राइटेरिया में उसके अगर आप खड़े उतरते हैं तो भी उनके आश्रम के गुरुकुल में एडमिशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। उनके नियम ये थे कि जब भी बच्चा एडमिशन के लिए उस गुरुकुल के लिए निकलेगा अपने घर से, पहला नियम है कि वो सुबह के 5 बजे से पहले उठ घर से छोड़ना पड़ेगा। अगर एडमिशन कराना है उसमें तो एडमिशन करने के टाइम में इन द मॉर्निंग 5 o'clock AM से पहले आपको घर से निकलना पड़ेगा। दूसरा नियम ये था कि अगर कोई घर से उस बच्चे को ले जा रहा है आश्रम तक तो अपने परिवार के कोई सदस्य नहीं होगा। दैट मीन्स बच्चे को छोड़ने के लिए, आश्रम तक जाने के लिए अपने घर का, परिवार का कोई सदस्य नहीं होगा। अगर ऐसा होता है तो एडमिशन नहीं होगा उस गुरुकुल में। और तीसरा नियम ये था कि जो सदस्य आश्रम तक छोड़ने के लिए जाता है उस आश्रम के दरवाजे के पास छोड़कर वो वापस आ जाएगा, उसके बच्चे के साथ रहेगा नहीं। ये 3 नियम थे और तीनों कड़े नियम थे। अगर तीनों नियम में एक भी नियम अगर आपने करेक्ट नहीं किया तो आपको गुरुकुल में एडमिशन नहीं होगा। इसी समय एक व्यापारी के बेटा को एडमिशन करना था और वे इन द मॉर्निंग सुबह 5 बजे से पहले अपने घोड़े पर सवार होकर एक अपने घर के किसी नौकर के साथ रवाना होता है। जब वो सुबह 5 बजे से पहले रवाना होता है, और उस नियम में एक और भी था कि जब बच्चे रवाना होता है तो कभी पीछे मुड़कर नहीं देखेगा। अगर वो बच्चा घर से बाहर निकलता है गुरुकुल के लिए और पीछे मुड़कर देखता है तो क्राइटेरिया में नहीं आएगा और गुरुकुल में एडमिशन नहीं होंगे। तो नियम बहुत कड़े थे, लेकिन उस ऋषि के आश्रम में एक बार अगर एडमिशन हो गया तो आपकी जो संस्कार रहते हैं और उसे 1000 गुना अच्छा डेवलप होगा। तो अगर आपको अच्छी चीज पाना है तो आपको इसके लिए दृढ़ संकल्प, आपको 100% डिसिप्लिन रखना पड़ेगा। तो बच्चा नौकर के साथ सुबह मॉर्निंग गुरुकुल के लिए रवाना हो जाता है और पीछे मुड़कर नहीं देखता है।
उसके मम्मी पापा पीछे से देखते रहते, लेकिन वो बच्चा कभी पीछे मुड़कर नहीं देखता है। तो उसकी एक जो क्राइटेरिया है वो पास हो गया। दूसरी था, अपने नौकर के साथ जाता है तो दूसरी क्राइटेरिया था कि अब जब वो गुरुकुल के आश्रम में पहुंचेगा तो उसके साथ में आने वाले उनके कोई अपने घर के सदस्य नहीं होना चाहिए। तो ये अपने नौकर के साथ गया था, वो भी क्राइटेरिया पास हो गया। तीसरी था कि आश्रम के दरवाजे के पास छोड़कर उसके साथ बच्चे के साथ कोई रहेगा नहीं सदस्य, वो अपने घर वापस आ जाएंगे। तो नौकर आज नियम के अनुसार उनके जो नौकर थे आश्रम के दरवाजे तक पहुंचाता है, घोड़ा से उतारकर घोड़े को लेकर वापस आ जाता है। आश्रम के बाहर एक छोटी सी चबूतरा थी, उस चबूतरे पर बच्चे बैठ जाता है, चबूतरे पर बच्चे बैठ जाता है और आंख बंद कर लेता है। नियम था कि आपको चबूतरे पर बैठना है, दरवाजे पर तब तक बैठे रहना है आंख बंद करके, जब तक कोई पीछे से कोई अंदर से कोई आपको लेने ना आ जाए आश्रम की तरफ। तो ऐसे नियम के अनुसार आश्रम के दरवाजे पर एक चबूतरा था, चबूतरे पे वो बच्चे बैठ जाता है और बैठ जाने के बाद वो अपने आंख बंद कर लेता है। सुबह 5 बजे से 6 बज गए, 7 बज गए, 8 बज गए, तब तक उस आश्रम की स्कूल भी खुल गई थी। बहुत सारे बच्चे आए, बहुत सारे बच्चे पढ़ने लगे, बहुत सारे शोरगुल की आवाज सुन रहा था। वो बच्चे अभी भी इंतजार कर रहा था आंख बंद करके कि मुझे कोई आएगा और दरवाजे से हाथ पकड़ के कोई अंदर आश्रम में ले जाएगा। लेकिन सुबह से हो गई, दोपहर हो गई, शाम हो गई, कभी कोई आश्रम से उस बच्चे को ले जाने के लिए अंदर आया नहीं, और बच्चा अभी भी उसी आश्रम के दरवाजे पर चबूतरे पर आंख बंद करके बैठा हुआ था। वो अपने दृढ़ संकल्प में था कि उसको बताया गया था कि अगर इस आश्रम में एडमिशन लेना है तो आपको इस आश्रम के नियम के अनुसार आपको खड़े उतरने पड़ेंगे। तो अपने आश्रम उस नियम के अनुसार अपने दृढ़ संकल्प था कि मुझे एडमिशन लेने के लिए मुझे अपने इन सारे नियम को, इन सारे डिसिप्लिन का पालन करना पड़ेगा। जब वो बच्चा सुबह से लेकर दोपहर शाम तक बैठा रह गया, लेकिन उसको आश्रम से कोई अंदर से उसको हाथ पकड़ के ले जाने वाला नहीं आया। स्कूल की छुट्टी हो गई, सब अपने अपने घर के अपने कमरे में चले गए, लेकिन उसके बाद अभी तक भी वो बालक उसी चबूतरे पर शांत से आंख बंद करके बैठा हुआ था। जब सारे बच्चे शांत से सो गए तो शाम के वक्त एक सन्यासी का जो 2 सेवक थे, 2 सन्यासी उनके पास आते हैं और 2 सन्यासी उनके हाथ पकड़ करके उठाते हैं और उसके दरवाजे के अंदर ले जाते हैं, और जो उनके गुरुजी के थे उन गुरुजी के से दर्शन करवाते हैं और उसकी एडमिशन हो जाती है। तो दोस्तों, इस कहानी से मुझे ये समझ में आता है कि अगर आपको कुछ पाना है, कुछ सीखना है, तो आपको अपने ऊपर डिसिप्लिन रखना पड़ेगा, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा और कर्तव्य का पालन करना पड़ेगा। अगर आप कर्तव्य का पालन अपना करते हैं, दृढ़ संकल्प रखते हैं, अपने आप से कमिटमेंट करते हैं कि मुझे ये चीज करके दिखाना है, तभी होगा। अगर आप चाहते हैं कि चलो करते हैं, देखते हैं होता है या नहीं होता है, तो वो काम कभी नहीं होगा। ये कहानी से मुझे सीख मिलती है कि उस बालक ने उस आश्रम के जितने भी क्राइटेरिया थे वो अपने मन में दृढ़ संकल्प कर रखा था कि मुझे इस आश्रम में अगर एडमिशन मिल गया तो मैं एक दिन हमारे जो संस्कार होंगे औरों से चमकता हुआ सितारों की तरह होगा। और यही उन्होंने उनकी दृढ़ संकल्प ने उस आश्रम में उसको एडमिशन करवाया। तो हम अपने भी अपने क्षेत्र में जो भी बनना चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं, उसके लिए आपको अपने आप से कमिटमेंट करने पड़ेंगे, आपको अपने आप में अकाउंटेबिलिटी रखने पड़ेंगे, अपने काम की ऑनरशिप लेने पड़ेंगे, तभी जा करके आप अपने परिवार को, अपने सोसाइटी को और खुद को कामयाब हो पाओगे।